गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल, वहीं दूर से ही कर लेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री राम मंत्रार्थ मंडपम बिहारी बिहारणी जू की। श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की। श्री रामलला सरकार की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोग भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमलागरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमलागरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव भीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पटेचत लज्जा हरी। कौसारव कुंती वधू पटेचत लज्जा हरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों
जिन चरण रेणुमासा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणुमासा धरी। कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण किए थे पांडवों में श्री युधिष्ठिर जी का चरित्र। अब युधिष्ठिर जी के बाद उनसे छोटे हैं भीमसेन। भीमसेन के संबंध में वर्णन है, पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। भीमसेन का स्मरण करने से पाप का नाश होता है। क्यों? पवन देव के पुत्र हैं, उन्हीं का अंश उनमें भी विद्यमान है, और वायु सब चीज़ों को पवित्र करती है। वायु जो है कहीं आसक्त नहीं होती, सब चीज़ों को पवित्र कर देती है। वो कहीं से बह रही हो वायु, नाला है तो उसकी दुर्गंध भी उड़ेगी तो कुछ ही दूर जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। वो दुर्गंध में भी आसक्त नहीं होती, और सुगंध कहीं है तो सुगंध में भी आसक्त नहीं होती। दुर्गंध से कोई उस परहेज नहीं, सुगंध से भी कोई आसक्ति नहीं। ऐसे निर्लिप्त भाव से बहती है वायु। भीमसेन का जन्म हुआ वायु के द्वारा, अर्थात पवन देव के द्वारा। हनुमान जी के छोटे भाई ही हैं, और इसीलिए बल पराक्रम में बढ़े चढ़े हैं। अब इनका बल पराक्रम कैसा था, महाभारत में वर्णन है। इनका जन्म हुआ 10 दिन के थे। 10 दिन के थे, गोद में जो है इनको लिए कुंती जी बैठी हुई थी। उस समय अचानक सिंह की गर्जना हुई। जंगल में तो थे ही, सिंह की गर्जना हुई, और उस गर्जना से चौंक करके कुंती जी उठ खड़ी हुई कि गर्जना यहाँ सिंह की हो रही, कहीं सिंह ना आ जाए, मैं बालक को लेकर के कुटिया के भीतर चली जाऊँ। खड़ी हुई, और अचानक जो है कुंती जी के खड़े होते ही ये गिर पड़े, छूट गए, गोद से नीचे गए। और जब गिरे तो एक पत्थर पर गिरे। इनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो पत्थर ही चकनाचूर हो गया। ऐसे बलवान थे, सोच लीजिए। और मात्र 10 दिन के थे उस समय, तब के हाल है। पत्थर ही वो टुकड़े टुकड़े में बट गया इनके गिरने के प्रभाव से। यद्यपि बड़ी जल्दी उग्रता भी आती थी, लेकिन शालीनता भी इनमें बहुत थी। बल प्रयोग करते थे, लेकिन ये बल प्रयोग हमेशा दुष्टों का दमन करने के लिए ही करते थे, और सज्जनों की रक्षा करने के लिए। दुष्टों का दमन करने के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए ही इन्होंने हमेशा बल प्रयोग किया। अनुचित बल का कभी जो है अपने बल का कभी अनुचित रूप से उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग नहीं किया अपने बल का। बहुत सी घटनाएं इनके जीवन में ऐसी हैं। लाक्षागृह से बचे पांडव, विदुर जी ने अंदर अंदर सुरंग बनवाई भीतर के कक्ष तक, और वहाँ से बच करके पांडव निकले। वहाँ से चले, आखिर में विदुर जी का निर्देश था कि शीघ्र ही आपको हस्तिनापुर की सीमा लांघ जाना है, यहाँ पर कहीं नहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं हस्तिनापुर के सैनिकों की दृष्टि में आ जाएंगे तो ये सूचना दुर्योधन तक, शकुनी तक पहुँच ही जाएगी कि पांडव जीवित हैं। तो विदुर जी के निर्देशानुसार जो है ये आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते नकुल सहदेव अत्यंत थक गए, कुंती जी भी थक गई। भीमसेन ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास इसका भी उपाय है। ले क्या? अपने एक हाथ में कुंती जी को उठाया, दूसरे हाथ में नकुल सहदेव को भीमसेन लेके चल दिए। तीनों को अपने भुजाओं पर ऐसे ही कर लिया, भुजाएं बैठा लिया, कंधे पर लेके चले गए। और रात्रि में एक जगह विश्राम कर रहे थे सब। चलते चलते रात्रि हो गई, यद्यपि सीमा पार कर गए, हस्तिनापुर की सीमा पार कर गए और पांचाल नगर की सीमा में प्रवेश कर गए। एक चक्रा नगरी से कुछ पहले ही थे। वहाँ देखे सब थके हुए थे, सबको निद्रा आ गई, सब सो गए। भीमसेन ने कहा आप लोग सोइए, मैं जग करके रक्षा करूँगा। जब हमको नींद आएगी तब तक आप लोगों की नींद पूरी हो जाएगी, एक आध जने को मैं जगा दूंगा। बारी बारी से हम लोग, क्योंकि यहाँ जंगल है, एक न एक को तो जगना ही पड़ेगा। तो अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर जी ने निश्चय किया कि नकुल सहदेव अभी छोटे हैं, इनको और माता कुंती को कष्ट देना उचित नहीं है, ये पूरी तरह से निद्रा लें। हम तीनों में एक न एक बारी बारी से जगेंगे, क्योंकि जंगल है, अचानक कोई जानवर ही आ जाए, कोई बात हो जाए तो जगना उचित है। भीमसेन जग रहे थे। भीमसेन जग रहे थे, संयोगवशात उसी वन में रहता था एक हिडिंब नाम का असुर, हिडिंबासुर। हाँ, और उसकी बहन भी वहीं रहती थी, हिडिंब और हिडिंबा दोनों। उसने अपनी बहन से कहा कि लगता है जो है कोई मनुष्य आ गए हैं यहाँ कुछ, क्योंकि हमें मनुष्य की गंध आ रही है। हाँ, ये सब को जो है, जैसे कुछ लोगों की नासिका इतनी तेज होती है कि कोई अपने कक्ष में भी भोजन बनाने लगे तो उसकी नासिका में वो सुगंध पहुंच जाती है। होता है, वो सारे सब जगह की खबर रखता है वो। ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे ही इन लोगों को भी जिसका भक्षण करते हैं उसकी सुगंध आती है इन लोगों को। अब उसने कहा कि हमको जो है मनुष्य की सुगंध आ रही है। अरे उसने कहा विश्राम करो, कहाँ मनुष्य की सुगंध? बोले नहीं, हमें सुगंध आ रही है और भूख भी लगी है, ले आओ, तुम जाओ ले आओ। अब वो हिडिंबा जो है गई लेने के लिए। अब देखा तो 4 पांडव और अरे वो कुंती जी तो सो रही थी, उसमें विवाह आदि नहीं हुआ था इनका। ये तो सो रहे थे और भीमसेन बैठे वहीं एक पेड़ के समीप जग रहे थे। भीमसेन को देख करके वो मोहित हो गए इनका स्वरूप। आखिर कुछ भी हो, थे तो देवताओं के ही पुत्र, तो स्वरूपवान तो थे ही। भीमसेन को देख करके मोहित हो गई। उसने सोचा कि जो है इसको खाने से अच्छा तो यह है कि इससे मैं विवाह कर लूँ, हमारा जीवन सफल हो जाए। आई इनके पास और कही कि हमसे विवाह कर लीजिए। भीमसेन ने कहा चली जाओ यहाँ से, हम यहाँ किसी से विवाह करने के लिए नहीं आए हैं। उसने कहा नहीं, मैं सच्चे हृदय से आपको चाह रही हूँ। यद्यपि मैं एक राक्षसी ही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में तो भी भावनाएं होती हैं, तो हम सच्चे हृदय से आपको जो है चाहती हैं। लेकिन भीमसेन ने स्वीकार नहीं किया। और तब तक वो हिडिंब जो है उसने सोचा इतनी देर क्यों हो रही है उसको आने में, सुगंध तो नज़दीक से आ रही थी, और इतना कहाँ वो चली गई कि जो है अभी तक नहीं लेके आई। तो वो चला आया और उसने आकर के देखा, और हिडिंबा ने बड़ा सुंदर वेश बना लिया था इनके सामने आने के लिए कि ऐसे देखेंगे तो राक्षसी देख के तो भड़क जाएंगे, इसलिए सुंदर वेश बना करके आई थी।
लेकिन उसके सुंदर रूप पर भी मोहित नहीं हुए थे ये। हिडिंब ने देखा तो हिडिंब बड़ा कुपित हो गया, अरे तुम यहाँ आकर के इस मानव से विवाह करना चाहती हो जिसको मैंने भोजन के लिए मंगा भेजा था। अब तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें जो है इनको मारने नहीं दूंगी। अब उन दोनों में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। उस हिडिंब ने कहा कि अब तो इस मनुष्य को तो बाद में, पहले तुम्हारी ही खबर लेता हूँ, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। उसी को मारने के चक्कर में पड़ा। अब वो घबराई। भीमसेन उठ के खड़े हुए। भीमसेन ने कहा चिंता मत करो, मैं रक्षा करूँगा तुम्हारी। अब ये शोर शराबे में इनके चारों भाई और कुंती सभी जग गए। भयंकर युद्ध होने लगा। और उस युद्ध में जो है, यद्यपि वो भी सहायता कर रही थी भीमसेन की अपनी माया के प्रभाव के द्वारा, अंत में भीमसेन ने उसका वध कर दिया। जब भीमसेन ने वध कर दिया, भीमसेन ने कहा देखो अब तुम्हारी हमने रक्षा कर ली है, अब तुम चली जाओ यहाँ से। तो उसने कुंती जी और युधिष्ठिर जी के चरण पकड़े, बोले हमें स्वीकार करिए। कुंती जी ने देखा कि वास्तव में सचमुच में ये इनसे भीमसेन से प्रेम करती है। और उसने हिडिंबा ने एक बात और कही, कहा कि मैं हमेशा के लिए इनको आपसे अलग नहीं कर रही हूँ, केवल मुझे तब तक के लिए दे दीजिए जब तक मैं गर्भवती नहीं हो जाती। जैसे ही मुझे गर्भ हो जाएगा कि मैं जो है इनको छोड़ दूँगी कुछ दिन के लिए। एक बालक मैं इनसे चाहती हूँ, बस इतनी मेरी इच्छा है। इन्हीं के जैसा पराक्रमी पुत्र चाहिए हमें। कुंती ने कहा ठीक है, लेकिन बालक जैसे ही हो वैसे ही तुम मुक्त कर दो। बोले ठीक है। भीमसेन को भेज दिया, माता की आज्ञा मान करके चले गए। भीमसेन, आखिर में उसको गर्भ हुआ और बालक भी हो गया। ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि राक्षसियाँ ज़्यादा समय गर्भ धारण नहीं करती हैं। मनुष्य के जैसे वो बहुत समय गर्भ धारण करें ऐसी बात नहीं। और राक्षसियों को एक बात और भी है कि वो बच्चे जन्म लेते ही वो जवान हो जाते हैं, क्योंकि ये पार्वती जी का श्राप है। राक्षसियों को पार्वती जी का श्राप है, बच्चे जन्म लेते ही तुरंत जो है युवा हो जाते हैं। आखिर में जो है भीमसेन गए, उसके साथ रहे, गर्भवती हो गई। भीमसेन वापस आ गए और एक चक्रा नगरी में जा कर के रहने लगे। एक चक्रा नगरी में एक कुम्हार के यहाँ ब्राह्मण वेश में ये लोग रहते थे। अब ब्राह्मण वेश में थे तो अपना ब्राह्मणोचित बर्ताव करते, खूब पढ़े तो थे ही, वेद वेदांग में पारंगत तो थे ही। प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन आदि करके सब अपना वेद पाठ करते खूब जो है। उसके बाद फिर जा करके भिक्षा मांग करके ले आते पांचों भाई। तो जो भी भिक्षा में ले आते वो कुंती जी बना करके तैयार करती या फिर सब मिल करके अपना आराम से ग्रहण करते। इस प्रकार से चलता रहा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीता वहाँ एक चक्रा नगरी में। एक दिन एक बड़ी विचित्र घटना हुई। घटना ये हुई कि वो जिस कुम्हार के यहाँ ये रुके थे उसी के यहाँ अचानक रोना धोना प्रारंभ हुआ। अब ये लोग तो जब रोना धोना सुने तब जो है आश्चर्य हुआ। कुंती जी ने कहा आप लोग चिंता न करें, मैं जाकर देखती हूँ बात क्या है। ये लोग भी जा कर के सुनने लगे आखिर बात क्या हो रही, क्यों रोना हो रहा है। तो जा कर के जब उनके समीप सुनने लगे तो उसमें आपस में वाद विवाद हो रहा था। बात ये हो रही थी कि वो पति पत्नी थे, एक पुत्री थी उनकी और एक बालक था छोटा।
4 व्यक्ति का थे। अब वो पति कहता नहीं मैं जाऊंगा उस राक्षस के पास, तो पत्नी कहती नहीं, आप यदि चले जाओगे तो मेरी बेटी जो है बड़ी हो रही है, मैं इसकी रक्षा कैसे करूंगी, लोगों की कुदृष्टि इस पर पड़ेगी और फिर इसका संरक्षण कैसे होगा, आप रहो, कम से कम इसका विवाह तो कहीं कर दोगे, मैं ही चली जाती हूँ। तो पुत्री ने रो करके कहा कि पिताश्री माताश्री, एक दिन तो आपको मुझे विदाई करना है, तो राक्षसी को दे दीजिए, वो खा लेगा, फुर्सत हो जाएंगे, क्या करना है फिर, आप लोग मत जाइए। तो बालक ने कहा कोई बात नहीं, मैं ही चला जाऊंगा। ऐसे बात हो रही थी, कुंती जी ने आखिर में जाकर के पूछा बात क्या है, तुम लोग ये आपस में किसके पास जाने की कह रहे हो, और कौन है राक्षस जिसके पास जाना है तुम्हें, कौन है राक्षस जो खाने की बात कर रहा है। उन सब ने सारी घटना सुनाई। कुंती जी ने कहा देखो अब तुम चारों में कोई भी नहीं जाएगा। बोले फिर? बोले मैं 1 वर्ष से यहाँ रह रही हूँ, तुम में कोई नहीं जाएगा, बल्कि जो है मेरा एक पुत्र जाएगा। अरे बोले नहीं, आप लोग नहीं जा सकते। क्यों? आप लोग हमारे अतिथि हैं। उस कुम्हार ने कहा आप लोग हमारे अतिथि हैं, हम अपने अतिथि धर्म को लज्जित नहीं कर सकते, आप लोगों को हम कदापि नहीं भेज सकते। कुंती जी ने देखा कि ये तो ऐसे भेजेंगे नहीं। कुंती जी ने कहा चिंता मत करिए, आप लोग यदि हमारे पुत्रों के गुणों को जान लेंगे, अपना परिचय नहीं दिया, कहा यदि हमारे पुत्रों के गुणों को जान लेंगे तो आप लोग कभी मना नहीं करेंगे। उस कुम्हार ने कहा आपके पुत्रों में ऐसा क्या गुण है? अरे चाहे जितना गुणवान पुत्र हो, आप राक्षस को क्यों अर्पण करना चाहती हैं, आप कैसी माता हैं? कुंती जी ने कहा मैं राक्षस के पास उसका भोजन बनने के लिए पुत्र को नहीं भेज रही हूँ, बल्कि उस राक्षस को समाप्त करने के लिए भेज रही हूँ। अरे बोले कैसे समाप्त करेंगे एक राक्षस को? कुंती जी ने कहा आप लोग ये तो जानते ही हैं कि हमारे पुत्र सवेरे से उठ करके कितना जो है जब स्वाध्याय पाठ करते हैं। बोले हाँ। बोले हमारे पुत्रों के पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि बड़े बड़े राक्षसों को मार सकते हैं, चिंता मत करो। वहाँ कुंती जी ने मंत्र कह करके कहा हमारे पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए मेरा एक पुत्र जाएगा। अच्छा, वहाँ समस्या ये थी कि एक बृकासुर नाम का राक्षस रहता था, वो एक गुफा में रहता था, बड़ा विशालकाय था। तो एक दिन भोजन कर लेता, फिर महीने भर आराम से सोता, ये उसका नियम था। और वहाँ नियम बंधा हुआ था, प्रत्येक घर से जो है बारी बारी से उसके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती। अब भोजन क्या था उसका? बोले एक मनुष्य, एक भैंसा और एक बैलगाड़ी भोजन। आप बताओ, तो जिसका नंबर आ जाता उसी के यहाँ रोना धोना मच जाता। ये ठीक। कुंती जी ने कहा देखो ऐसा है कि अब कोई नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, अभी आप लोग जो है किसी से ये बात, पूरे गांव में किसी से ये बात नहीं कहेंगे कि कौन जा रहा है। ठीक है भाई, हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका पुत्र मार देगा उसको? कुंती जी ने कहा विश्वास है। अब इनमें अर्जुन भी तैयार होने लगे, भी युधिष्ठिर बोले हम जाएंगे हम जाएंगे। भीमसेन पहले ही एकदम प्रसन्न थे तैयार जाने के लिए। कुंती जी ने कहा कोई नहीं जाएगा, केवल भीमसेन जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि तुम लोग जाओगे तो अपना, अब ये मैं ज़बरदस्ती ब्राह्मण वेश उठा करके छोड़ करके अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा उसको मारने के लिए, और भी सारा भेद खुल जाएगा। इसलिए उसको अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं, उसको तो बल से ही मारना है। ऐसे ही ये भेद खुले, ये उचित नहीं है। भीमसेन गए। अब भीमसेन गए तो पूरी सामग्री लेकर के गए, एक भैंसा,
उस भैंसा गाड़ी में जो है, जो बैलगाड़ी को खींच के ले गया वो भैंसा, और पूरा एक गाड़ी उसमें भर करके भोजन और ले करके पहुँचे गुफा के द्वार पर। अब वहाँ गए, जाते जाते इनकी भूख प्रज्वलित हो गई। पहले राक्षस को बाद में निपटाएंगे, ये जो भोजन है इसको तो निपटाएं क्योंकि उससे लड़ने में जो है और भूख लग जाएगी कुछ देर में, और फिर जब वो उसको मारेंगे तो फिर बिना स्नान किए फिर कुछ ग्रहण भी नहीं कर सकते। पहले इसी को निपटाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले वो गाड़ी से भैंसे को छोड़ा, अब भैंसे को छोड़ करके उसको जंगल में हाँक दिया, जाओ तुम चरो, अब इससे हम निपटते हैं। और उसके बाद जो है वो बैलगाड़ी में जितना सामान था, भोजन सामग्री, वो सब बैठ करके आराम से खाने लगे। अब उसकी वो अंदर से जब गुफा से निकला तो देखा तो भोजन इन्होंने पहले ही साफ कर दिया था पूरा पूरा का पूरा खा गए। अब तो आकर के जो है बड़ा चिढ़ गया, इन पर प्रहार करने लगा। अरे बोले प्रहार बाद में करना, पहले थोड़ा भोजन तो पूरा करने दो। भोजन कर लिए, वो प्रहार करता रहा, और उसके बाद फिर उठे और उसको से युद्ध किया, और युद्ध करके अंत में उसको समाप्त कर दिया। अब लोगों का भय दूर हो जाए इसको मरा हुआ देख करके, नहीं तो लोग सोचेंगे गुफा में छुपा हुआ है। तो इन्होंने ले जा करके उसको चौराहे पर उसका शव छोड़ दिया, और लौट करके आए स्नान आदि से निवृत्त हो करके, जो सन गए थे रक्त से निवृत्त हो करके आए। अब पांडवों ने कहा अब यहाँ बिल्कुल रुकना उचित नहीं है, अब यहाँ से चल देना ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जब पता चलेगा लोग आएंगे, पूछेंगे ही कि कौन गया था भोजन लेकर के, तब हम लोगों का भेद खुल जाएगा, ये ठीक नहीं है। सब पांचों पांडव द्रौपदी सहित वहाँ से आगे बढ़ गए। हाँ, कुंती जी सहित, द्रौपदी नहीं थी, कुंती जी सहित आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़े तो वहाँ जो है पार कर गए, वहाँ से काफ़ी दूर निकल गए। अब पूरा गांव जब उसके शव को देखा तो भाग करके आया, पूछा उस कुम्हार से, कौन है भाई, ये कैसे जो है किसने मारा? हमें तो पता ही नहीं किसने। उसने पहले तो बहाना बताया, नहीं माना तो बताएगा हमारे यहाँ जो पंडित जी लोग रुके हैं ना, उन्हीं में एक गए थे जो ज़्यादा बलवान दिखते हैं, वही मारे हैं अपनी मंत्र शक्ति से उसको तो यही लग रहा है मंत्र शक्ति से मारे हैं, लेकिन इनको आए देखने के लिए तब तक ये लोग बिना बताए ही जा चुके थे वहाँ से। तात्पर्य यह है कि दूसरे की भलाई के लिए ये भी विचार नहीं किया इन्होंने कि उस राक्षस के से हो सकता है कि ज़्यादा बलवान हो, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं। दूसरे की भलाई के लिए स्वयं जो है अपने प्राणों की चिंता नहीं करते थे लोग। वहाँ से गए, संयोगवशात ये लोग एक जगह थक करके बैठे थे, तब तक कुछ ऋषि मुनि वहाँ आए, और ऋषि मुनियों ने आकर के बताया, कहा कि जो है हम लोग जा रहे हैं पांचाल, वहाँ स्वयंवर है द्रुपद की पुत्री का। सुन करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, द्रुपद की पुत्री कौन है? द्रुपद की पुत्री शिखंडिनी? बोले नहीं, शिखंडिनी का नहीं स्वयंवर है। उस शिखंडिनी का विवाह तो किया था उन्होंने पुत्री के साथ, वो तो शिखंडी बन गया शिखंडिनी से। बोले फिर दूसरी कोई पुत्री तो उनके है नहीं? बोले पुत्री है, वो जो है द्रौपदी। हम जहाँ तक जानते हैं कि उनके कोई पुत्री नहीं है। तब उन ऋषियों ने सारी कथा सुनाई कि जो है कहा कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन के द्वारा परास्त करवाया, और अर्जुन ने बंदी बना करके द्रुपद को जब सौंप दिया था, आचार्य द्रोण को,
तो द्रुपद जो है अपने उस प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे और वो उन्होंने जाकर के याज और उपयाज को अपना पुरोहित बनाया और उनसे द्रोणाचार्य की मृत्यु हो इस उद्देश्य से जो है एक पुत्र की कामना और ऐसी पुत्री की कामना से कि जो अर्जुन को ब्याह सकें यज्ञ किया और उसी यज्ञ से जो है एक पुत्र उनको मिला जिसका नाम है धृष्टद्युम्न और एक पुत्री मिली जिसका नाम है द्रौपदी। तो द्रौपदी जो है बालिका रूप में यज्ञ कुंड से नहीं निकली है बल्कि वो पूर्ण रूप से जो है युवती रूप में ही 16 वर्षीय स्वरूप में निकली है। वो उसी का स्वयंवर है। आप लोग भी वहीं चलिए। इन्होंने सोचा चलो पांचाल की सीमा में तो है ही हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं आज जरा आखिर ऐसी अद्भुत घटना हुई, क्या हुआ क्या नहीं। और पहुंच गए ये वहाँ भी जा कर के एक कुम्हार के यहाँ ही रुके और रुक करके जो है ये लोग स्वयंवर मंडप में पहुँचे और वहाँ जो घटनाएं हुई सभी विदित हैं। यहाँ मुख्य रूप से भीमसेन जी का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। वहाँ अर्जुन ने जब लक्ष्य भेदा तो ये उत्पात मचाने लगे लोग जो दूसरे दुष्ट राजा लोग थे। तो युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा नकुल सहदेव को हम ले करके जाते हैं, क्योंकि यदि हम पांचों भाई यहाँ रहे तो निश्चित रूप से फिर पहचान लिए जाएंगे, इसलिए तुम और अर्जुन इन सबको झेल सकते हो, 2 पर्याप्त हैं, हम 3 चले जाते हैं। तो भीमसेन रुके और अर्जुन, और फिर भीमसेन ने ऐसी दशा की उन जो आक्रमणकारी थे, जो ही हाथ में आ जाता बड़े बड़े पेड़ उखाड़ते और मारने लगते उनको खंभा उखाड़ते मारने लगते। देख करके सबको आश्चर्य था कि ये कोई मनुष्य है कि कोई देवता आ गया कि राक्षस आ गया इस रूप में, इतना बलवान कैसे। और आखिर में जीत करके सबका मान मर्दन करके वहाँ से चले। इधर युधिष्ठिर जी नकुल सहदेव के सहित तो चले गए भिक्षा के लिए, और अर्जुन और भीमसेन पहुँचे, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। इन दोनों ने आपस में जो है सलाह की कि चल कर के माता जी को आश्चर्यचकित करें, और उसके कारण हुआ ये कि आकर के कह दिया कि आज बहुत सुंदर भिक्षा मिली है। कुंती जी ने बिना देखे कह दिया पांचों भाई आपस में बांट लो। अब तो इतना सुन करके सब सन्न रह गए, ये तो अनर्थ हो गया। अब माता जी की आज्ञा हो गई पांचों भाई बांटे, एक का विवाह पांचों के साथ कैसे हो सकता है। युधिष्ठिर जी से कहा तुम धर्मराज हो, तुम ही कोई उपाय बताओ। तो युधिष्ठिर जी ने कहा अब तो यही उपाय है कि पांचों का विवाह हो। देखिए अब एक बात समझने की है यहाँ, क्या एक स्त्री का विवाह 5 से हुआ तो दोष नहीं? देखिए समझिए इस बात को, दोष है लेकिन किसके लिए दोष है ये बात समझने की है। लोग वास्तविकता को न जानने के कारण अर्थ का अनर्थ खड़ा होता है। पहली बात तो यह है कि द्रौपदी जी कोई सामान्य कन्या नहीं थी, वो हमेशा कन्या ही रहती थी, वो याज्ञ से नहीं थी, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी। इनका 5 से विवाह क्यों हुआ, उसका कारण ये था कि पूर्व जन्म में एक ऋषि पुत्री थी और इन्होंने भगवान शंकर जी की आराधना की। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने कहा क्या चाहिए? बोले मुझे ऐसा पति चाहिए जो धर्म का चिन्ह हो, पवन देव के समान बलवान हो, परशुराम जी के समान धनुर्धर हो,
अश्विनी कुमारों के समान सुंदर हो और पृथ्वी के समान सहनशील हो। भगवान शंकर जी ने कहा देखो ये सारे गुण एक व्यक्ति में नहीं होते हैं, ये एक साथ सारे गुण भगवान के अतिरिक्त किसी में नहीं होते हैं, इसलिए तुम जो है कुछ दूसरा मांग लो। लेकिन इन्होंने जो है कहा नहीं मुझे यही दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा जाओ ठीक है, जो तुमने मांगा है इस 5 वरदान तुमने एक वरदान में मिलाकर मांगा है तो तुम्हें 5 पति प्राप्त हों। तो इन्होंने कहा था धर्म का चिन्ह, तो धर्म के चिन्ह युधिष्ठिर थे। पवन देव के समान बलवान कौन? भीमसेन, उन्हीं के पुत्र थे। और परशुराम के समान धनुर्धर कहा था तो अर्जुन। अश्विनी कुमार के समान सुंदर नकुल थे, उस समय पृथ्वी पे सबसे सुंदर नकुल थे। और सहदेव पृथ्वी के समान सहनशील कहा था तो सहदेव। अब एक बात थोड़ा और भी समझे इस बात को। कल्प भेद से 2 कथाएं सुना रहे हैं, दोनों ही प्रामाणिक हैं, दोनों ही शास्त्रीय हैं। एक कथा महाभारत की है और दूसरी कथा मार्कंडेय पुराण की है। महाभारत के अनुसार एक बार संक्षेप में सुना रहे हैं। महाभारत के अनुसार एक बार की बात है, देवराज इंद्र पहुँचे गंगा जी के तट पर हरिद्वार में। तो देखा तो एक स्त्री रुदन कर रही थी। रुदन करते हुए देख करके उसका पीछे और देखा कि उसके रुदन से जो अश्रु गिर रहे थे वो जल में गिरते ही कमल बन जा रहे थे। देख करके इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और स्त्री रुदन करते हुए आगे कैलाश की ओर बढ़ने लगी। पीछा किया उसका, पहुंच गए कैलाश। भगवान भोलेनाथ बैठे थे, लेकिन इन्होंने भगवान भोलेनाथ को अवधूत वेश में देखा, पहचान नहीं पाए देवराज इंद्र। और वहाँ जाकर के इनके द्वारा भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ। अपने अभिमान में आकर के इन्होंने भगवान भोलेनाथ को कुछ कहा। भगवान भोलेनाथ ने हुंकार भरी, एक रुद्रगण तुरंत जो है वहीं उपस्थित हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा इसको डाल दो इसी गुफा में। डाल दिया उस गुफा में, तो देखा तो 4 वहाँ पहले से बंदी थे। इंद्र ने पूछा तुम कौन हो? बोले हम भी इंद्र हैं, चारों हम भी इसी अभिमान के कारण बंधे हैं। वे 5 जो है हो गए, वो 5 ही 5 भाई के रूप में अवतरित हुए हैं। तो ये 5 वास्तव में इंद्र ही थे। ये महाभारत की कथा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार, मार्कंडेय पुराण के अनुसार है कि देवराज इंद्र ने जिस समय अपने गुरु का अर्थात बृहस्पति जी का अपमान किया, बृहस्पति जी के अपमान के कारण इनका धर्म इनको छोड़ करके चला गया। तो धर्म जब इनको छोड़ करके गया तो धर्म में जाकर के विलीन हुआ, क्योंकि धर्म कहाँ जाएगा भाई? जल आप डाल दीजिए, जल बह करके धीरे धीरे नदी में जाएगा, नदी से समुद्र में जाएगा, क्योंकि उसका मूल स्रोत वही है। ऐसे ही धर्म का मूल स्रोत स्वयं धर्म है। तो धर्म जो है इनका छोड़ करके, क्योंकि गुरु का अपमान करने के कारण इनका धर्म इनको छोड़ करके गया, तो वो धर्म में विलीन हो गया। उसके बाद जो है इन्होंने विश्वरूप का वध कर दिया। विश्वरूप को गुरु बनाया था और विश्वरूप को का वध कर दिया। जब विश्वरूप का वध कर दिया तो उसके वध के, विश्वरूप के वध के कारण इनको ब्रह्म हत्या लगी और तब इनका जो है बल
और इनका पराक्रम दोनों छोड़ करके जो है इनका बल चला गया कहाँ? पवन देव के पास। क्यों? क्योंकि देवताओं में सबसे ज़्यादा बलवान पवन देव हैं, उनके पास चला गया। इसके बाद जो है यहाँ अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। बाद में फिर से दूसरी ब्रह्म हत्या इनके द्वारा हुई, वृत्तासुर का वध। व्यवस्था थी करना, चाहते नहीं थे इंद्र, क्योंकि भयभीत थे कि ब्रह्म हत्या फिर से बनेगी, फिर से हमारी समस्या बढ़ेगी। तो फिर से लेकिन जगत की रक्षा के लिए करना पड़ा। परिणाम ये हुआ कि इनका जो रूप लावण्य था वह भी छोड़ करके चला गया अश्विनी कुमारों के पास। तब जब कुंती ने आवाहन किया था तो धर्म ने इंद्र के ही धर्म को इनके गर्भ में स्थापित किया, जो युधिष्ठिर जी के रूप में प्रकट हुए। पवन देव ने इंद्र के ही बल को इनके गर्भ में स्थापित किया, जो भीमसेन के रूप में हुए। और इंद्र अपने आधे अंश से कुंती के गर्भ से जन्म लिए। और जब अश्विनी कुमारों का आवाहन माद्री जी ने किया है तो अश्विनी कुमारों ने इन्हीं का जो रूप लावण्य का अंश जो इनमें गया था उसी को कुंती जी के गर्भ में स्थापित किया। तो ये वास्तव में पांचों देखा जाए तो इंद्र ही थे। ये पांचों जो है इंद्र ही थे। तो इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई सामान्य कन्या नहीं थी। दोष कहाँ लगता है? दोष लगता है प्राकृत शरीर में। ये शरीर पांच भौतिक है, ये प्राकृत शरीर दोषयुक्त है। अब देखिए, स्वर्ग की अप्सराएं हैं। स्वर्ग की अप्सराएं किसी भी देवता के पास जाती हैं, उनको दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका प्राकृत शरीर नहीं है। वो पृथ्वी जल अग्नि से बना हुआ उनका शरीर नहीं है। वो केवल वायु तत्व, आकाश तत्व से युक्त शरीर है। नई बात समझ में आई? देखिए, आप जो है दूषित कौन हो सकता है? आकाश को अथवा वायु को क्या आप दूषित कर सकते हैं क्या? आप जो है कीचड़ उठा कर के आकाश में फेंकिए और कहिए कि कीचड़ गंदा होगा, तो क्या आकाश गंदा होगा? अरे वो कीचड़ भूमि पर जाएगा। इस बात को समझिए अच्छी प्रकार से। क्यों? क्योंकि आकाश किसी कीचड़ को अपने में समाहित नहीं करता, वो निर्लिप्त रहता है। ऐसे वायु भी कहाँ कहाँ से बह करके जाती है वायु, लेकिन फिर भी वायु ऐसा नहीं है कि वहाँ से वायु बह करके आ रही, बीच में गंदा नाला पड़ गया तो वायु गंदी हो गई, अब उस वायु को जो छुएगा अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप उस कीचड़ को में चले जाएंगे तो आपको स्नान करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से वायु आ रही, आपका स्पर्श करके निकल गई तो आपको वो अपवित्र नहीं किया उसने। क्यों? क्योंकि वायु उससे निर्लिप्त रहती है। विकार आता है किसमें? अभी जल है, जल में आप कुछ गंदगी पड़ गई तो गंदा हो जाएगा। पृथ्वी से बना कोई तत्व है, जैसे भोजन ही है, अब पृथ्वी तत्व उसमें है, अब उसमें अगर कोई चीज़ पड़ जाएगी तो दूषित हो जाएगा। लेकिन अब कहिए कि आकाश भी दूषित हो जाएगा और वायु, तो वायु और आकाश नहीं दूषित होते हैं। तो जिसका शरीर पांच भौतिक नहीं है उसको दोष कैसे बनेगा? अग्नि कुंड से प्रकट हुई थी। अरे अग्नि भी देखिए नहीं दूषित हो पाती, अग्नि भी सबको जला करके भस्म कर देती है। वायु और आकाश की तो बात ही जाने दीजिए। इसलिए जो है अब जिसमें ये तत्व ही नहीं है उसको दूषित कैसे? बोले फिर शरीर तो इच्छा मात्र से। आप कहेंगे देखिए
यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी, वो याज्ञसेनी थी। अरे उनको बात जाने दीजिए। कुंती जी को ही सूर्यदेव ने आशीर्वाद दे दिया कि जो है तुम हमेशा कन्या बनी रहोगी, तो उनका कन्या तो दूषित नहीं हुआ। 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद भी कन्या ही रही वो। पहले कर्ण को जन्म दिया था, बाद में युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन इनको जन्म दिया, लेकिन उनका कन्या तो भंग नहीं हुआ, क्योंकि वो कन्या ही रही, दूषित नहीं हुआ उनका कन्या तो। इसलिए सब जगह एक ही प्रक्रिया नहीं लागू की जा सकती, एक ही तरह से सबको। अब कहेंगे फिर ये शरीर बिना पृथ्वी तत्व के और बिना जल तत्व के कैसे दिखाई पड़ रहा है? दिखता है। हम आपसे पूछते हैं, भजन करते करते कितने ऐसे महापुरुष हुए जिनका ये तत्व विलीन हो गया? मीरा जी को देखिए, सदैव भगवान द्वारिकाधीश में समाहित हो गई। अगर विचार करिए, यदि पृथ्वी तत्व और जल तत्व, अग्नि तत्व, इन सब पर विजय न प्राप्त होती तो देह विलीन होता कैसे? भाई श्री विग्रह में देह कैसे ही घुसता? लेकिन वो तो इसलिए कि इन सब से परे हो गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में सदैव विलीन हो गए। कबीर दास जी तो सशरीर अदृश्य ही हो गए, पूरा शरीर गायब हो गया, फूल प्रकट हो गया वहाँ। आप बताओ कहाँ गया वो देह? तुकाराम जी, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जो सदैव भगवान के परम धाम को चले गए, जबकि वहाँ तो भगवान के परम धाम में पांच भौतिक देह का तो प्रवेश ही नहीं है। अब बताइए, पांच भौतिक देह का प्रवेश ही नहीं है वहाँ। अब बताइए कैसे प्रवेश कर गए? बोले इसलिए प्रवेश कर गए क्योंकि वो इन तत्वों से उपरत हो गए। ये तत्व जो है वो सब प्रत्यक्ष रूप से दुनिया के देखने में दिखाई पड़ते रहे जरूर, लेकिन ये तत्व उन पर अपने प्रभाव नहीं, उस तत्व से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके थे वो। अब जैसे देवता हैं, अब देवता जहाँ होता है अदृश्य हो जाते हैं। क्यों? अभी पृथ्वी तत्व हो तो अदृश्य कैसे होगी? पृथ्वी तत्व अदृश्य नहीं हो सकता, लेकिन उनमें पृथ्वी तत्व का नाम, वो आकाश तत्व, वायु तत्व का शरीर है तो अदृश्य हो जाते हैं। क्यों? जहाँ इच्छा हुए, जैसे वायु को कोई देख सकता है क्या? आकाश को कोई देख सकता है क्या? लेकिन फिर भी जहाँ इच्छा होती है प्रकट हो जाते हैं कि नहीं? प्रकट हो जाते हैं। इसलिए उनमें दोष नहीं मानना चाहिए। ये दोनों कथाओं के आधार पर ये बात निश्चित हो जाती है कि वास्तव में देखा जाए तो पांचों भाई मिलकर के एक इंद्र थे। पांचों पांच नहीं बल्कि एक ही थे। पांच देह एक प्राण था मात्र। इस बात को सभी कहते थे, इसीलिए पांचों एक दूसरे के कभी विपरीत होने की सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ तक कि बद्रिकाश्रम की यात्रा के लिए जब बढ़ रहे थे, द्रौपदी जी मूर्छित हो गई। पैदल उस समय यात्रा होती थी, खूब बर्फ थी। द्रौपदी जी मूर्छित हो गई चलते चलते। नकुल सहदेव भी बड़े व्यथित थे। अर्जुन थे ही नहीं, क्योंकि अर्जुन स्वर्ग में गए थे अस्त्र प्राप्त करने के लिए। 5 वर्ष उनको वहाँ लग गया। नकुल सहदेव और द्रौपदी की इस स्थिति को देख करके भीमसेन रोने लगे। बोले अब मुझसे सहन नहीं होता, अब आप तुरंत यहीं से वापस चलिए और मैं अब जाऊंगा, इन दुष्टों का संहार करूंगा। अब हो गई तीर्थ यात्रा बहुत, अब तो इन दुष्टों को मारने के बाद ही तीर्थ यात्रा होगी। युधिष्ठिर जी ने कहा
कि भीमसेन, तुमको यदि जाना हो तो तुम नकुल सहदेव को लेकर के जा सकते हो, लेकिन मैं अवश्य जाऊंगा बद्रिकाश्रम। मैंने जो है जब धर्म का बीड़ा उठाया है तो किसी के भरोसे नहीं, अपने धर्म पालन के भरोसे उठाया है, और मैं अवश्य पालन करूंगा। यदि तुम लोग जाना चाहते हो तो मैं तुम सबको आज मुक्त करता हूँ। इतना सुनकर के भीमसेन व्यथित होकर के रोने लगे। बोले ऐसा आप न कहें, हम आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। कहे 12 वर्ष की कौन कहे, सारे जीवन भर भले वनवास काट लें, लेकिन आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। भीमसेन जी के बड़े बड़े पराक्रम भी हैं। द्रौपदी का अपमान किया विराट नगर में कीचक ने, और द्रौपदी भाग करके अपनी लाज बचाने के लिए सभा में गई, और वो विराट नरेश का साला था वो, और नाम मात्र के राजा थे। विराटनगर सारा शासन तो उसी का चलता था, वो सेनापति था वहाँ का, और उसके आगे बोलने की किसी की सामर्थ्य नहीं थी। विराट नरेश भी भयभीत रहते थे उससे। आखिर में जो है विराट नरेश कुछ बोल नहीं पाए, बोले तुम्हें ये शोभा नहीं देता। उस समय भीमसेन ने जब द्रौपदी की आवाज़ सुनी तो तुरंत दौड़े हैं उस कीचक को मारने के लिए। तुरंत देख करके युधिष्ठिर जी वहाँ विद्यमान थे कंक के रूप में, और युधिष्ठिर जी ने कहा भीमसेन से, भीमसेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भीमसेन ने कहा मैं लकड़ी लेने आया हूँ। बोले लकड़ी, यहाँ से अभी तुरंत चले जाओ। भीमसेन को विदा कर दिया। भीमसेन वहाँ से व्यथित होकर के आए, और कोई उत्तर नहीं मिल रहा था इनको, विराट नरेश को। तब युधिष्ठिर जी उठे हैं और द्रौपदी को समझाया। द्रौपदी से कहा, सैरंध्री के रूप में रहती थी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अपमान हो रहा है ये तुम्हारे 5 गंधर्व पतियों को ज्ञात है, और इसका दंड भी वो तुम्हारे पति अवश्य ही देंगे, तुम चिंता मत करो। इतना कह करके समझा करके भेज दिया। द्रौपदी चुपचाप शांत होकर के वहाँ से जब चली आई, तब विराट नरेश ने कहा कि अरे इतनी सहजता से आपने समझा दिया और चली गई समझ करके, हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उसके बाद फिर रात्रि में द्रौपदी जी गई हैं भीमसेन के पास, और भीमसेन से कहा कि अब मेरा अपमान हुआ है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि उसका वध होना चाहिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्यागूंगी। भीमसेन ने कहा चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। वैसे तो मैं मारूंगा तो प्रकट हो जाएगा सब, बोले एक काम करो तुम, बोले तुम मुझसे कह दो कि मैं अपने पतियों से डरती हूँ, इसीलिए जो है तुमसे नहीं मिलना चाह रही हूँ, बाकी मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। हाँ, और किसी तरह तुम उसको रंगशाला में लेकर के जाओ रात्रि के समय, और वहाँ तुम्हारी जगह मैं जो है रहूँगा तुम्हारे वेश में, और फिर मैं ऐसी खबर लूँगा कि फिर कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। द्रौपदी ने वैसे ही किया, और इधर लेकर के उसको रंगशाला, द्रौपदी ने कहा रंगशाला में आके मिलना रात्रि में, लेकिन हमारे पतियों को न ज्ञात हो। उसने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पतियों को भी मार दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, किसी को ज्ञात नहीं होगा। वो पहुंचा, और वहाँ जो है भीमसेन लेटे हुए थे। उसने जाकर के साड़ी ओढ़े लेटे हुए देख करके भीमसेन से कहा सैरंध्री, मैं तुम्हारा स्पर्श पाने के लिए विकल हूँ। भीमसेन ने कहा मैं भी तुम्हारा स्पर्श पाने के लिए विकल हूँ। हाँ और फिर दोनों में ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि साहब मार डाला उसको इन्होंने, और मार करके ऐसा मारा कि उसका पूरा को मार मार करके मांस का लोथड़ा बना दिया।
हाँ, हाथ पांव सब उसके शरीर में घुस गए, ऐसा मारा उसको। वहाँ से द्रौपदी जी निकली। द्रौपदी जी ने निकल करके उसके जो भाई थे, 100 भाई थे, उनको कहा तुम्हारे भाई की दुर्दशा हो गई, देख लो जा कर के। अब तो उन सब ने जा कर के वो दशा जब देखी तो उन सब ने कहा इसी सैरंध्री के कारण हुआ है, अब इसको नहीं छोड़ेंगे। वो सब अपने भाई का संस्कार करने के लिए लेके चले, बोले इसी के कारण मेरा भाई मारा गया, इसको भी इसी के साथ में चिता में जलाएंगे। द्रौपदी जी चिल्लाई, भीमसेन सो गए थे, निद्रा भंग हुई, दौड़े सीधा शमशान की ओर भागे। वहाँ पहुँच करके उधर से जो है ये सब लिए 100 यात्रा चले जा रहे थे, और एक उस पर बांध करके रख लिया था द्रौपदी को भी, दूसरे पे उसका की 100 यात्रा। उधर भीमसेन पहले ही दौड़ करके दूसरे मार्ग से शमशान में पहुँचे, उखाड़ा एक वृक्ष है। अब उन लोगों को लगा ये कौन आ रहा है इतना बड़ा पेड़ लिए हुए, तो टूट पड़े भीमसेन, और देखते देखते उन 100 को भी मार करके जो है सब खत्म कर दिया। हाँ, सब की एक ही साथ चिता जल गई। द्रौपदी को छुड़ा दिया और कहा अब तुम जाओ। द्रौपदी जी वहाँ से चली आई भवन में, और फिर भीमसेन आराम से जो है सबको मार करके वहीं शमशान में ही गए, बढ़िया स्नान किए, स्नान करके नदी में तब वापस आए और आराम से फिर विश्राम किए। ऐसे ऐसे काम भी किए हैं भीमसेन। महाभारत के युद्ध में तो पराक्रम देखा ही जाता है, कितने राक्षसों गंधर्वों को भी मारा है। आप कहेंगे द्रौपदी जो है क्यों प्रेरित की उन सबको? बोले इसलिए प्रेरित की, द्रौपदी जी साक्षात असुर संहारणी शक्ति थी भगवान की, तो असुरों का संहार कराना ही तो उनका उद्देश्य था। इस प्रकार से भीमसेन के बहुत से चरित्र हैं, और भीमसेन के साथ भगवान का विनोद भी बहुत होता था। आपस में दोनों में बड़ी प्रीति थी और एक दूसरे से विनोद भी करते थे। अर्जुन और इनका तो खैर सख्य भाव तो था ही, भीमसेन से भी बड़ा विनोद भगवान करते थे कभी कभी। अब विनोद क्या करते, वही वृंदावन बिहारी हैं ना, तो कभी कभी वो द्वारिका में रहते हुए भी वो वृंदावन वाली लीला प्रारंभ कर देते थे। क्या करते, भीमसेन को भूख बहुत लगती है और भोजन देख लें तब फिर नहीं ठहर पाते, तो भगवान इनको चिढ़ाने के लिए कभी कभी विनोद में इन्हीं के सामने बढ़िया लेके भोजन करते। वो भीमसेन परेशान होते, क्योंकि वो भोजन सामने देख लें तो फिर वो बेबस हो जाते थे। ये भगवान का विनोद था, कोई इनको वैसे वो करने का नहीं, लेकिन विनोद में बस जो है कभी कभी ये भगवान ऐसे ऐसे करते कि देखिए भीमसेन पर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो अपना वही वृंदावन की बाल लीला जैसे वो अपना कुछ न कुछ चालू कर देते। हालांकि वहाँ तो सब बांट के ही वो करते थे, बाद में हालांकि बैठा के भोजन भी कराते, लेकिन पहले जो है थोड़ा सा इनको चिढ़ाने के लिए और इनसे विनोद करने के लिए, और भोजन करते तो फिर प्रशंसा भी खूब करते, वाह कितना बढ़िया भोजन बना है, क्या कहना है। तो भीमसेन एकदम विकल हो जाते वो देख करके। तो ऐसे भगवान के साथ भी इनका खूब विनोद होता रहता था। अब यहाँ भीमसेन का चरित्र ही विश्राम करके नाम महिमा स्मरण कर लेते हैं।